पीछे थे 10 साल की कैद काटते थे। मुझे उन्होंने जेल में बुलाया, जेल में बुला करके कहा कि राज्यसभा का चुनाव आ गया है, हमारी पार्टी की तरफ से एक व्यक्ति को सदस्य बनाया जाएगा। उन्होंने पूछा पार्टी के लोगों ने किसका फैसला किया है। मैंने उनसे कहा कि सारों का फैसला आप पे है। उन्होंने कहा कि जो फैसला चौधरी ओम प्रकाश चौटाला करेंगे हम सबको वो स्वीकार होगा। और चौटाला साहब ने कहा कि राम कुमार कश्यप जो है एक साधारण परिवार का है, पिछड़े वर्ग से संबंध रखता है, पढ़ा लिखा व्यक्ति है, ऐसे व्यक्तियों को मौका दो ताकि हर गरीब आदमी को इस बात का एहसास हो कि इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है वो आम साधारण लोगों की पार्टी है, आम आदमी की राजनीतिक पहचान बनाने वाली पार्टी है, आम आदमी को राजनीतिक ताकत देने वाली पार्टी है। मैंने राम कुमार कश्यप को टेलीफोन किया और उनसे टेलीफोन करके कुरुक्षेत्र से चंडीगढ़ आने को कहा। मुझे पूछने लगे क्या काम है। मैंने कहा तुझे राज्यसभा का मेंबर बनाया जाएगा, आप आओ आकर के अपना नॉमिनेशन फाइल करो। हराने की बात है साथियों, पूछ लेना राम कुमार कश्यप से, अगर वो जमीन रखता होगा तो बताएगा कि 5,000 रुपया जो है उसकी जेब के अंदर नॉमिनेशन फाइल करते के बाद जो जमा कराया जाता है वो भी नहीं था, वो भी पार्टी की तरफ से 5,000 रुपया दे करके उसका नॉमिनेशन फाइल कराया गया था। जहाँ राम कुमार कश्यप श्री के लोगों के हमने राज्यसभा में भेजा, वहीं उसके साथ साथ ये आपका रणबीर गंगवा जो है एक पार्षद हुआ करता था, केवल पार्षद के टिकट पे चुनाव जीत करके आया था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने कैसे कुमार जाति और पिछड़े वर्ग के लोगों को इस बात के लिए ताकत मिले, उनकी पहचान बढ़े। इस देश के अंदर ना लोकसभा में ना राज्यसभा में कोई कुमार जाति से संबंध रखने वाला व्यक्ति कभी भी कोई सदस्य नहीं बना था। चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने जब पहली बार रणबीर गंगवा को टिकट दे करके राज्यसभा का जब सदस्य चुनने का काम किया, कुमार जाति से जुड़े हुए लोग पूरे देश के, जिन्होंने देश के 70 पे प्रजापति की एसोसिएशन बनाई हुई थी, वो सारे लोग जो किसी भी राजनीतिक दल से संबंध रखने वाले थे, चौधरी ओम प्रकाश चौटाला के पास दिल्ली चलकर गए और उन्होंने आकर के उनका धन्यवाद किया कि आप पहले व्यक्ति हो जिन्होंने हमें राजनीतिक तौर पे पहचान बनाने का काम किया है। हमने अनेक बार पिछड़े वर्ग के लोगों को ताकत दी। जहाँ साथियों हमने तो पिछड़े वर्ग के लोगों को राज्यसभा, विधानसभा, लोकसभा का मेंबर बनाया, वहीं ये कांग्रेस पार्टी वाले कहते हैं कि हम पिछड़े वर्ग के लोगों को साथ लेकर के चलने का काम करते हैं। भाजपा भी राग लाती है कि पिछड़े हमारे साथ है, लेकिन पिछड़ा वर्ग के लोगों को कहीं ताकत देने की बजाय कमजोर करने का काम करते हैं। आपको याद होगा हमने तो जब भी लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर जब कोई सीटें इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी के खाते में आई, हमने राज्यसभा के सदस्य के रूप में पिछड़े वर्ग के लोगों को, एससी समाज के लोगों को मेंबर बनाने का काम किया था। वहीं आज जब पिछले दिनों राज्यसभा की एक सीट का चुनाव हो रहा था जो कांग्रेस के खाते में जा रही थी, कांग्रेस ने किसी पिछड़े को टिकट देने की बजाय इस भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने शैलजा की टिकट कटवा करके अपने स्कूल काट जाति के लोगों की टिकट को काट करके केवल अपने बेटे को राज्यसभा में भेजने के लिए इसने सब लोगों को बिछाड़ने का काम किया था। ये लोग केवल अपनी ताकत बढ़ाना जानते हैं। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जो है आम आदमी की ताकत और पहचान बनाना चाहती है। मैं आज फिर आप लोग इतनी बड़ी संख्या में आए हो, आपसे एक वायदा करता हूँ कि अब की बार जहाँ लोकसभा के अंदर पिछड़े वर्ग के लोगों को सम्मान देने का काम करेंगे, पिछड़े वर्ग के लोगों को इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की तरफ से टिकट दे करके जहाँ उनका राजनीतिक कल बढ़ाने का काम करेंगे। वहीं साथियों हरियाणा के अंदर विधानसभा के जब चुनाव होंगे तो 10 सीटें पिछड़े वर्ग के लोगों को दे करके बहुत बड़ी हिस्सेदारी हरियाणा प्रदेश की राजनीति में पिछड़ा वर्ग को देने का काम करेंगे। जहाँ पिछड़ा वर्ग के लोगों की बड़ी पहचान बनाएंगे, जहाँ उनको मंत्रिमंडल में स्थान देंगे। वहीं उसके साथ साथ हमारी पार्टी का एक फैसला है कि अगर अपने इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी को सत्ता में लाने का काम किया, अगर 2024 में पार्टी को सत्ता में लाए तो सत्ता में आने के बाद पिछड़ा वर्ग के एक साथी को डिप्टी चीफ मिनिस्टर के पद पे बैठाने का काम इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी करेगी। वहीं उसके साथ साथ पिछले साल फरवरी के महीने के अंदर चौधरी ओम प्रकाश चौटाला जी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की थी।
और जो परिवर्तन यात्रा शुरू की गई थी, मैंने उस यात्रा की अगवानी करी। 4,42 किलोमीटर पैदल चल करके 2,000 से ज्यादा गांव और शहर के लोगों से मिल करके लोगों के सामने क्या क्या दिक्कत कठिनाई है उन सब की जानकारियां हासिल करने का काम किया था। उस वक्त चौधरी ओम प्रकाश चौटाला ने सिंगार गांव में हजारों लोगों के बीच में वायदा किया था और कहा था कि अगर आपने मेरी सरकार बनाई तो जो लोग आज आपके सामने झूठे वायदे करके सत्ता पे काबिज हुए हैं, जब ये सत्ता से बाहर हो जाएंगे, आज जो चौधरी देवीलाल के द्वारा दी गई पेंशन काटी जा रही है, आज पीले कार्ड काटे जा रहे हैं, आज गरीब को कमजोर किया जा रहा है, किसान को कमजोर कैसे उसके लिए रोज योजनाएं बनाई जा रही है। अगर आपने हमें फिर से सत्ता सौंपने का काम किया तो जो पेंशन चौधरी देवीलाल ने 100 रुपये बनाई थी, लोगों ने डींगे हाँकी थी, 5100 कर देंगे, वो तो 5100 नहीं कर पाए। आप हमें एक बार फिर से प्रदेश के अंदर विश्वास के साथ आगे बढ़ाने का काम करो। जैसे ही आप हमें सत्ता सौंपने का काम करोगे, अपनी पार्टी की सरकार बना लोगे, हम पहली कदम से 100 रुपये पेंशन शुरू जो चौधरी देवीलाल ने करी उसको 7500 रुपया करने का काम करेंगे। जहाँ पेंशन 7500 रुपया करेंगे, वहीं उसके साथ साथ मोदी ने वायदा किया था माताओं और बहनों के साथ कि हर घर में गैस का सिलेंडर मुफ्त में दिया जाएगा। मुफ्त में देने की बजाय 400 रुपये वाला सिलेंडर 1200 रुपये का कर दिया गया। हम आपसे वायदा करते हैं कि जैसे आप सत्ता सौंपने का काम करोगे, हम 1200 वाले सिलेंडर को आपके घर महीने की पहली तारीख को मुफ्त में पहुंचाने का काम करेंगे। जहाँ गैस का सिलेंडर हम आपको